18 नवंबर 1962 लद्दाख का एक सुनसान पत्थरों से भरा हुआ पहाड़ी दर्रा रेजांग ला और इस ठंडी बेरहम जगह पर लिखी जा रही थी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे कठोर कहानियों में से एक, द बैटल ऑफ रेजांग ला। ये बात है 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 बहादुरों की, जिनके सामने चीनी सेना के लगभग 3000 सैनिक थे और इन सब के बीच खड़े थे लोहे जैसे इरादों वाले मेजर शैतान सिंह। अक्टूबर 1962 चीन ने अक्साई चिन और नेफा के विवादित इलाकों में एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया। भारतीय सेना इस अचानक हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। संसाधन कम थे, आर्टिलरी सपोर्ट भी लगभग ना के बराबर था और जमीनी जानकारी भी अधूरी। लेकिन लद्दाख का चुशुल सेक्टर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यहीं पर एक हवाई पट्टी थी, चुशुल एयर स्ट्रिप, जो पूरी ईस्टर्न लद्दाख सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी थी और चुशुल तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता एक ही जगह से गुजरता था, रेजांग ला से। इसलिए रेजांग ला को हर हाल में सुरक्षित रखना था। रेजांग ला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 1962 को सी कंपनी 13th कुमाऊं रेजिमेंट कमांडर मेजर शैतान सिंह को जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से रेजांग ला भेज दिया। रेजांग ला एक सिंगल चोटी नहीं था, बल्कि एक लंबी रिज लाइन थी। इसलिए मेजर शैतान सिंह ने 120 जवानों को 3 प्लेटून्स में बांट दिया। प्लेटून 7 लगभग 35 जवान लीड कर रहे थे नायब सूबेदार सूरजाराम। प्लेटून 8 लगभग 40 जवान लीड कर रहे थे नायब सूबेदार हीराराम। प्लेटून 9 लगभग 40 जवान लीड कर रहे थे कैप्टन रामचंद्र यादव। तीनों प्लेटून्स के बीच एक सेंट्रल कमांड पोस्ट थी, जहां से मेजर शैतान सिंह पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। कमांड पोस्ट से लगभग 150 यार्ड्स पीछे एक छोटा सा मोटार सेक्शन था, लीड कर रहे थे नायक राम कुमार। और सबसे बड़ी दिक्कत थी, रेजांग ला पर भारतीय आर्टिलरी का सपोर्ट संभव नहीं था, क्योंकि रेजांग ला और भारतीय आर्टिलरी पोजीशंस के बीच एक और पहाड़ मौजूद था, जिसकी वजह से आर्टिलरी शेल्स का ट्रेजेक्टरी ब्लॉक हो जाता था। हेलीकॉप्टर से रीइंफोर्समेंट भी हाई एल्टीट्यूड और चीनी फायर की वजह से मुमकिन नहीं था। इसका मतलब था चार्ली कंपनी को बिना किसी भारी सपोर्ट के अकेले लड़ाई लड़नी थी। 18 नवंबर 1962 सुबह लगभग 3:30 बजे चीनी आर्टिलरी ने गोलेबारी शुरू कर दी और मोटार सेक्शन पर जोरदार धमाका, जिसमें 3 सिपाहियों को वीर गति प्राप्त हुई। मेजर शैतान सिंह ने अपने हायर ऑफिसर्स से रेडियो पे मदद मांगी, पर जवाब आया कि अभी मदद मुमकिन नहीं है, आप आपके साथियों के साथ पीछे हट जाएं। पर मेजर ने पीछे हटने से मना कर दिया और फैसला किया कि वो और उनके 120 साथी चीनी सेना का मुकाबला करेंगे। उसके बाद 4 बजे पहली लहर ने हमला किया। भारतीय जवानों ने पहला हमला रोक दिया और कई चीनी सिपाहियों की लाशें बिछ गईं। 5 बजे के आसपास दूसरी लहर फिर से पीछे धकेल दी गई। तीसरी लहर के वक्त तक कई सिपाहियों ने अपनी जान खो दी थी और असला भी खत्म हो रहा था। रेजांग ला की बर्फ लाल हो चुकी थी। मेजर शैतान सिंह भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। जवान उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन मेजर का स्पष्ट आदेश था, मुझे छोड़ दो, अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। और वो भी दुश्मनों का सामना करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। चीनी लहर पर लहर आ रही थी, मशीन गन्स गर्म हो चुकी थी, गोलियां खत्म होने लगी। जब एम्यूनिशन खत्म हुआ तो बैनेट्स निकले, ग्रेनेड्स आखिरी सहारा बने। कई भारतीय जवान हाथ से हाथ की लड़ाई में उतर आए। बर्फ के ऊपर खून के बीच एक एक पोस्ट गिरती गई, लेकिन कोई सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे नहीं हटा। शाम तक चार्ली कंपनी लगभग पूरी तरह से घिर चुकी थी। अंततः चीनी सैनिक भारतीय पोजीशंस के ऊपर पहुंच गए। जब फायरिंग बंद हुई, रेजांग ला पर सन्नाटा छा चुका था। 120 में से 114 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। बचे हुए 6 जवान गंभीर घायल थे, जिन्हें चीनी सेना ने पकड़ लिया था। रेजांग ला में 1300 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। इस भारी नुकसान के बाद चीनी सेना अपना मुख्य उद्देश्य चुशुल हवाई पट्टी हासिल करने का साहस नहीं कर पाई। 3 दिन बाद चीन ने सीज फायर घोषणा कर दिया। 1963 में
मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। आज रेजांग ला और रेवाड़ी हरियाणा में स्मारक खड़े हैं जहां लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेज ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स।